इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 लड़ाके किए ढेर। यूएन में गाजा को लेकर प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में फिलिस्तीन। आपको बता दें कि दक्षिणी लेबनान के कुछ शहरों में इजरायली हवाई हमले में शुक्रवार को हिजबुल्लाह के कम से कम 8 लड़ाके ढेर हो गए और एक बच्चा मारा गया। वहीं मध्य सीरिया में इजरायली हमले में 7 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जवाबी कार्रवाई में इजरायली ठिकानों पर गोलों और रॉकेटों से हमला किया गया। फिलिस्तीनियों ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव को पेश करने की योजना बना रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के हालिया व्यापक फैसले को शामिल किया जाएगा, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके साथ प्रस्ताव में इसे समाप्त करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव को लेकर कहा कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। इजराइल के कब्जे को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है। हम लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। अब यह समय समाप्त हो चुका है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को 57 ईयर्स पहले कब्जा की गई भूमि पर इजराइल के शासन की अभूतपूर्व व्यापक निंदा है। इसमें कब्जा खत्म करने और बस्ती निर्माण तुरंत रोकने का आह्वान किया गया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम और गाजा पट्टी पर 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था और फिलिस्तीन राजदूत के बाद बोलने के लिए खड़े इजराइल ने राजदूत डेनी डैनन ने फिलिस्तीनियों की योजना या अदालत के फैसले का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को कहा है कि उसकी नौसेना ने 24 घंटे के अंदर लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च 3 बम लदे ड्रोन नष्ट कर दिए। INS के अनुसार इंटरनेट प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि लाल सागर के ऊपर 2 ईरान समर्थित UAV और एक ड्रोन को यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्र में नष्ट किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जैसे कि यह स्पष्ट हुआ है कि UAV अमेरिका और उसके नेतृत्व वाली सेना के लिए खतरा है, तुरंत कार्रवाई की गई। हूती समूह लाल सागर और उसके आसपास लगातार मालवाहक पोतों को निशाना बना रहा है। फिलिस्तीनी क्षेत्र के एक शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी ने कहा कि गाजा में पिछले वर्ष अक्टूबर में शुरू युद्ध के बाद 12 अगस्त तक फिलिस्तीन की 21 लाख आबादी 90% को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय राहत कमेटी ने कहा कि 24 वर्षों में गाजा क्षेत्र में पहली बार पोलियो के मामले सामने आए हैं। गाजा में बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। स्कूलों और अस्पतालों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अभी यही जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और रिपोर्ट खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।